समझना होगा कि तुम कहाँ पे गिरे हो। मैं वापस कहता हूँ कि मैं आशीष के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन ऐसी आशीष भी किस काम की कि आपको यीशु से ही अलग कर रही है। मेरा पास में इतना वक्त नहीं है ये बताने के लिए कि 40 साल आशीष के चक्कर में पूरे के पूरे कौम उधरी नष्ट हो गई। मैं हमेशा कहता हूँ, जब मैं गुजरात में था और जगह का नाम था व्यारा, नाम सुना है कभी? जगह का नाम था व्यारा, वहाँ प्रचार करा था और मैंने कहा था कि अगर इजरायली पी लेती खारा तो नाम नहीं पड़ता मारा, और जहाँ बोला था जगह का नाम था व्यारा। मैं रिपीट करता हूँ, अगर पी लेती खारा तो नाम नहीं पड़ता मारा। मारा का मतलब क्या मालूम है? कड़वा, वो नहीं पड़ता नाम। और रास्ता जो 11 दिन का था 40 साल लग गए, और उसी के चलते, किसके चलते? कभी लहसुन नहीं खा रहा, कभी कांधा नहीं मिल रहा, कभी मटन नहीं मिल रहा, कभी कहते हैं हमको यहाँ क्यों लेकर आया, कभी ये कभी वो। आप है मेरे साथ में, वक्त को ध्यान में रख रहा हूँ। मत्ती 6:24 इसको पढ़िए। क्योंकि लिखा है कोई, ये दो स्वामी कौन कौन है? आइए देखिए। क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, वह एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। आप देखो दोनों कौन है। लिखा है तुम परमेश्वर और धन। तो इसका मतलब है, इसका मतलब है दो स्वामी कौन है? एक है परमेश्वर, तो किसको कहा यीशु ने स्वामी? खुद को एक, दूसरा तो धन कौन है? स्वामी। और वचन कहता है तुम जिसके स्वामी, जो तुम्हारा स्वामी है, तुम उसके गुलाम हो, तुम उसके नौकर हो। तो तुम नौकर किसके बन गए फिर एक झटके में? मैं वापस कहता हूं, पैसा गलत नहीं है, लेकिन इतना भी पैसा नहीं चाहिए आप परमेश्वर से दूर हो जाए। आप मेरे साथ में ना? आप बोलिए, क्या ये मार्ग कठिन नहीं है? है, सकरा रास्ता कठिन है। फिर पूछना चाहूँगा, कितने परसेंटेज में आप इनको रखोगे जो सबसे ज़्यादा उसमें पाए जाते हैं? 99.9%। फिर उसके बाद में आपको यीशु कहाँ मिलेगा? सिर्फ उस रास्ते में, लेकिन बाकी सब ऐसे रास्ते में ना। क्योंकि वक्त को कमी है, जल्दी से जा रहा हूँ। तीसरा, यूहन्ना 15:2, ये आपको याद ही होगा, पढ़िए एक साथ में। जो डाली मुझ में नहीं फलती उसे वो काट डालता है, जो फलती है उसे वो छांटता है। किसको काटता है और किसको छांटता है? विश्वासी को काटता है, विश्वासी को छांटता है। कौन से विश्वासी को काटता है? जो फल नहीं लाता। कौन से विश्वासी को छांटता है? जो फल लाता है। तो यहाँ पे भी दो रास्ते हैं। एग्जैक्टली वही तो समझा रहा हूँ। तो यहाँ पर इसको देख लीजिए। अब इसमें चुड़ैल नहीं ढूंढना। ये कौन सा पेड़ है? गैस करिए। बरगद। आज बाल तूने खुले रखे। इसको कहते हैं फिग ट्री। कौन सा? अंजीर का पेड़। लिखा है लूका 13:6 में, एक साथ पढ़िए। फिर उसने ये दृष्टांत भी कहा कि किसी की, थोड़ा जोर से, ये कौन सा पेड़ है जिसको इंग्लिश में कहते हैं फिग ट्री? तो इसका मतलब है अंजीर का पेड़ लगा हुआ था और उसमें फल ढूंढने आया, परंतु ना पाया। कोई पढ़ा लिखा अगर यहाँ बैठा है, जो YouTube पे भी पढ़ा लिखा बैठा है, मुझे प्लीज़ बताइए कि इस पेड़ पे साल में एक बार फल आते हैं या 365 दिन? आपको फिर से स्कूल जाना चाहिए अनीता सॉरी। आपको पता है ये हर महीने फल देता है। ये ऐसा पेड़ है जो हर महीने फलता है। तो यीशु का इस पे फल ढूंढना स्वाभाविक था ना। लेकिन आपको पता है ये नहीं दे पा रहा था। आप और हम साल में एक बार फल दें या 365 दें, जोर से। लेकिन अगर हम साल में एक बार फल रहे हैं, कभी एक संडे बहुत फलते हैं, एक संडे पूरा ठप। कभी कभी ऐसा लगता है कि इसके जैसा विश्वासी कोई नहीं है। फिर अगले हफ्ता बिल्कुल पीछे खर्राटे लेते हो, पूरा सुस्त मरा हुआ आदमी। अब और ऐसे लोगों से प्रेज़ द लॉर्ड करना, मुझे आप मेरे साथ में आऊँगा उसके ऊपर भी मैं ना। यीशु कहता अगर ऐसा पेड़ है नहीं फलता तो क्या लिखा है पता है? अगर ये साल फला तो भला, नहीं तो चला ना। इसको सॉरी, यूहन्ना 15:8, एक साथ जोर से।
एग्जैक्टली। और अगर फल नहीं लाया, पिता की महिमा किससे होती है? आप चर्च में, मिनिस्ट्री में, चर्च का मेरा मतलब है मिनिस्ट्री में फल लाओ। यहाँ बाप रे, अभी किसी को लगेगा मैं पर्सनल अटैक कर रहा हूँ, नहीं। यहाँ कुछ लोग ऐसे बैठे हैं 10-10 साल से, 15-15 साल से, 20-20 साल से, खास करके क्लब से, जिसमें कोई फल नहीं दिखता। आप जैसे तब थे, अभी किसी को बुरा लगेगा, लगने दो। आप जैसे तब थे, आप अभी भी ऐसे ही हैं। तो मुझे प्लीज बताइए, आपकी गिनती में किसमें करूं? सोच के देखिए आप। मैंने कब से शुरू किया? शायद 2-3 महीना से बोलना शुरू किया, या तो पूरा अंदर, या तो पूरा बाहर, या तो पूरा यीशु में, या तो पूरा संसार में। अब आप लोग देखो कैसा लगता है। फिर वापस पूछूंगा, बोलिए क्या ये मार्ग कठिन नहीं है? ये रास्ते में कितने % देंगे आप लोगों को? ऑलमोस्ट 100 के आसपास। यीशु आपको कहाँ मिलेगा? सकरे रास्ते में ना। चौथा, मरकुस 8:35। सब लोग ठीक है? कैसा लग रहा है अभी तक? कुछ अलग है जी? इसको पढ़िए एक साथ में। ओके, मुझे नहीं पता कि मरकुस 8:35 कभी पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। अक्सर ये देखा गया था कि यीशु के लिए कोई जान देगा, ये पढ़ा गया था, लेकिन कभी ध्यान दिया कि सुसमाचार के लिए भी कोई मरेगा? दो चीजें, एक है यीशु जो मेरे लिए, दूसरा है सुसमाचार के लिए। अगर हम यीशु के लिए जी रहे हैं, बाप रे, तो यीशु के लिए के साथ साथ सुसमाचार के लिए जी रहे हैं। अभी उल्टा, अगर यीशु के लिए मर रहे हैं तो हम सुसमाचार के लिए मर रहे हैं। और इसलिए यीशु ने कहा कि जो कोई मेरे और सुसमाचार के लिए अपना प्राण खोएगा, वो उसे पाएगा, उसे बचाएगा। इसका मतलब है इस पृथ्वी पे हम कौन से रास्ते पे हैं? सकरे रास्ते पे ये सब आ रहा है। आसान है? जोर से, आसान है? कितना परसेंटेज देंगे आप ऐसे लोगों को जो उस रास्ते पे, जो यीशु के रास्ते पे नहीं? आप ही तय करिए। ऑलमोस्ट 100 के आसपास में। यीशु आपको कहाँ मिलेगा? सकरे में। तय करिए आपको कौन सा जीवन 2020 में जीना है। पांचवा, मत्ती 7:21। आपको सबको पता होगा, एक साथ 1 2 3 को। जो मुझसे पिता की इच्छा क्या है? आइए पढ़ते हैं। क्या है उसकी इच्छा? मत्ती 18:14। एक साथ, ऐसा ही नहीं, ये इच्छा नहीं कि इनमें, इन छोटों में से, बात किसकी हो रही है? सेवा की नहीं हो रही? सेवा की बात, कम ऑन, सेवा की बात हो रही है ना। इसको पढ़िए, दूसरा पत्र 3 करो एक साथ। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में और नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। ओके, नाउ हेzekiel 33 का 11, इसको कभी नहीं पढ़ाऊंगा, आज सुनिए। सब लोग एक साथ। तू उनसे यह कहा, परमेश्वर यहोवा की वाणी, मेरे जीवन की सौगंध, मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न नहीं होता। इसी वजह से हमने भारती सिंह, रवीना टंडन और फराह खान के ऊपर किसी प्रकार का ऑब्जेक्शन नहीं लिया। क्यों? क्योंकि वो सब प्रभु नहीं चाहता कि वो नाश हो, सब बचाया जाए। पीछे सब ठीक है जी? जल्दी से कर लो जो करना है। ओके, वापस आता हूं, इधर सब लोग यहाँ पे। वापस आता हूं, दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न नहीं होता। कौन? परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि कोई नाश हो, परंतु इससे कि दुष्ट अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहे। हे इज़राइल के घराने, तुम अपने अपने बुरे मार्गों से फिर जाओ, तुम क्यों मरो? See that? ये किसकी इच्छा है? देख लो क्या चाहिए उसको, देख लो किसकी इच्छा है। बाप रे, यहाँ सब ठीक चल रहा है फेसबुक, सॉरी यूट्यूब पे। इसको देखो। ओके, नो प्रॉब्लम। सो आप लोग यहां तक समझ गए? वंडरफुल। ना फिर वापस पूछूंगा, क्या ये कठिन नहीं है?
क्या ये रास्ते पे ज़्यादा लोग पाए जाते हैं? जी हाँ। कितना परसेंटेज है? ऑलमोस्ट 100 के पास में। यीशु कहाँ मिलेगा? सकरे रास्ते पे। आपको कहाँ चलना है? सकरे रास्ते पे। छठवा, गलतियों 6:9, ये मेरे को अच्छा लगता है। आइए पढ़ते हैं, 1 2 3 गो। बस, तो कटनी क्यों नहीं कट रही? वेरी गुड, वापस आइए। कटनी क्यों नहीं कट रही? अगर ढीले नहीं हो तो इसका मतलब क्या है? इसको क्या कहते हैं? सुस्त का जीवन, मस्त का जीवन, सुस्त का जीवन। आ रही है बात समझ में? बहुत लंबा हो जाएगा। नुकसान क्या है आइए बताता हूं मैं आपको। इसको पहला पढ़ लीजिए एक साथ, 1 2 3 गो। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु। एक मिनट, कौन सी रोकने वाली वस्तु? कुछ भी हो सकती है। आपका सुस्ती, आपका आलस, आपका बाइबल नहीं पढ़ना, प्रार्थना नहीं करना, चर्च में हिस्सेदारी नहीं लेना, वो सब वस्तु को, जो उलझाने वाले पाप को दूर करके ये शब्द को पढ़िए, वह चलना। क्या लिखा है? वह चलना। राइट एलिजा? वह चलना। क्या लिखा है यहाँ पे? यहाँ चलना है ही नहीं, लिखा है दौड़। तो इसका मतलब है वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। तो चलने को तो बोला ही नहीं है। तो मसीह जीवन कैसा होना चाहिए? एनर्जेटिक, हमेशा उत्साहित। किसकी बात करते हुए? सेवा की। आपके दिमाग में, आपके शब्दों में, आपके बॉडी लैंग्वेज से हमेशा क्या दिखना चाहिए? सेवा। लेकिन दिखती क्या है? सही। हम आते कब हैं? आराम से। जाते कब हैं? जल्दी से। अगर यहाँ पे लेट हो गया तो आप बार बार घड़ी देखते हैं। कम ऑन। और यही सिलसिला पूरे भारत में है। अब आप मुझे बताइए, हम ढीले नहीं हैं तो फिर क्या है? मेरा प्रश्न है, देख लीजिए, क्या ये आसान है? कठिन है ना? इसलिए उसने पूछा क्या उद्धार पाने वाले थोड़े? इसलिए तो उसने मन में पूछा, उसके मन में प्रश्न उठा। तब यीशु कहता है कि यस, सब लोग उद्धार नहीं पा सकते। अब आप लोग जब मुझे सुन रहे हैं तो आपको भी पता चल रहा होगा कि आप लोग कहाँ पर हैं। तो मैं वापस पूछूंगा, ऐसे लोग ज़्यादा हैं और इनके परसेंटेज भी ज़्यादा है, लेकिन ऐसों के बीच में यीशु मिलता है। ये रहा 7वां, मत्ती 3:12। ये भी अच्छा है। सब लोग तैयार है अभी तक? ओके, आइए इसको पढ़ते हैं। उसका सूप उसके हाथ में है, जोर से। वह अपना खलिहान अच्छी रीति से साफ करेगा, अपने गेहूं को तो खत्ते में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को साग में जलाएगा, जो कभी बुझने की नहीं। तो यहाँ पे दो हैं, एक है गेहूं, दूसरा है भूसा। आप गेहूं हैं या भूसा? यूट्यूब वालों तुमसे भी पूछ रहा हूं, आप गेहूं हैं या भूसा? आपका ज़मीर, आपका सोच, आपका शब्द में नहीं निकलेगा गेहूं, निकलेगा कहाँ गया? भूसा। क्यों? क्योंकि हम काम ही भूसा वाला कर रहे हैं ना। यीशु के हाथ में सूप है। यस। यीशु किसको साफ करेगा? भूसा को। और क्या करेगा? लिखा है आग में डालेगा, अगला वचन। यस और नो? कैसा लग रहा है सुभाष? राइट? क्या ये कठिन है? क्या इसमें ज़्यादा लोग पाए जाते हैं? कितना परसेंटेज दे सकते हैं? ऑलमोस्ट 100। यीशु कहाँ मिलेगा? यहाँ। ये रहा 8वां, धीरे धीरे नजदीक आ रहा हूँ। मत्ती 24:24 सबको याद होना चाहिए क्या है। आइए पढ़ते हैं एक साथ, ऊंचा जोर से। ओके, इसको यहाँ रखते हैं। इसका कनेक्शन सकरे रास्ते से है। जोर से। यस। क्यों? क्योंकि बाप रे, एक तो चैलेंज है एक्सक्यूज मी, एक तो चैलेंज है कि सकरे रास्ते पे चलना है, दूसरा चैलेंज है कि शैतान से भी लड़ना है। तो मैं फिर पूछूंगा, कठिन है कि नहीं? तो यीशु ने क्या कहा पता है? जब तुम मेरे सकरे रास्ते पे चल रहे होगे तो झूठे मसीह लोग आएंगे, वो एक अलग टेंशन, झूठे भविष्यवक्ता आएंगे, वो एक अलग टेंशन, और आकर आपको झूठ बोल के चिन्ह दिखा कर आपको फंसाएंगे, वो एक टेंशन। और उसके चलते लिखा है यहाँ तक कि चुने हुओं को भी बर्बाद है। इंग्लिश में लिखा है इवन द इलेक्टेड वंस विल बी डिसीव्ड। इलेक्टेड वन मतलब चुने हुए, उन तक को फंसा दिया जाएगा। तो इसका मतलब है आपको कितना सावधान रहना है। अब आप सोच के देखिए। किससे पूछूं? एलिजा से पूछता हूँ। तुमको ओनली जीसस वाले फंसा सकते हैं? तुमको उनके चर्च में लेके जा सकते हैं? क्यों? क्योंकि हमें मालूम है कि
वो हमें नहीं, तुम्हें अपनी बात कर। हाँ, मुझे मालूम है कि वो गलत टीचिंग, ओनली जीसस जवा विटनेस, माता यरूशलेम। वाह, क्यों? क्योंकि बाइबल में लिखा है कि वो लोग भरमा सकते। दूसरे शब्दों में तुमने अपने आप को इतना प्रिपेयर किया है वचन से कि तुम उनके झांसे में, मेरा शब्द, उनके जिसमें नहीं आओगे। क्या ऐसी तैयारी सबकी है? सुभाष, अगर काश करुणा की ऐसी तैयारी होती तो वो माता यरूशलेम वाले के पास नहीं जाती। कम ऑन, यस और नो? काश मेरी तैयारी 20 साल पहले होती तो मैं अन्य भाषा के चक्कर में कभी फंसता ही नहीं। अब हमको सबसे ज़्यादा किस में होशियार होना है? इन झूठे लोगों से बचने में। कैसे बच सकते हैं? सिंपल है, कैसे बच सकते हैं? सेल्फ स्टडी। जितना पढ़ सकते हो पढ़ो, जितना स्टडी कर सकते हो करो। स्मार्टफोन आ चुका है, बहुत अच्छे अच्छे एप्लीकेशंस है, टीचिंग्स है, यूट्यूब पे, गूगल पे, स्टडी करो। और मैं क्या कर रहा हूँ? एग्जैक्टली। तो क्या ये कठिन नहीं है? क्या ये रास्ते में ज़्यादा लोग नहीं पाए जाएंगे? कितना परसेंटेज दे सकते हैं? ऑलमोस्ट 100। यीशु कहाँ मिलेगा? सिर्फ सकरे रास्ते में, राइट? सेकेंड लास्ट, नौवा। ये नौवा बराबर लिखा है। ओके, पहला कुरिन्थी 3:13। कोई जानता है क्या लिखा है? आइए बताते हैं आपको क्या लिखा है। एक साथ, तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा क्योंकि वह दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा और वह आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। ये क्या है? ये सेवा है, यस। ये मिनिस्ट्री है, यस। ये यीशु की बातें हैं, यस। तो इसका मतलब है सकरे रास्ते में चलते चलते तुम अपनी मनमानी कर सकते हो। नहीं डाला मैंने, ये वचन यहाँ डालना चाहिए था, याद दिलाना। एक वचन याद डालना। एक वचन पढ़ो, कौन पढ़ेगा? एलिसा पढ़ो। यूहन्ना की किताब उसका 4:34 सर आ जाए सर। 4:34 थोड़ा निकाल के दे। 34, जॉन चैप्टर 4:34 जी। यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन यह नहीं कि अपने भेजने वाले। ठीक से पढ़ो, ठीक से पढ़ो। यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन यह है कि यह है हाँ कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलो। एक, अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलो। नेक्स्ट, और उसका काम पूरा करो। वापस पढ़ो क्योंकि अभी तुमको कॉन्फिडेंस आ रहेगा। वापस पढ़ो। यीशु ने उनसे कहा, हाँ, मेरा भोजन यह है हाँ, कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलो। एक मिनट, तो किसके अनुसार चलना है? तो जब आग आएगी, काम को परखेगी, तो कौन से काम को परखेगी? जो उसकी इच्छा के अनुसार हो रहा है। तो इसका मतलब है, इधर देखिए प्लीज, इसका मतलब है मसीह होकर भी, आगे का बोल दीजिए, अभी तो पढ़ा था, आप अपनी इच्छा के अनुसार काम कर सकते हैं। तो आपकी इच्छा का काम काउंट नहीं होगा क्योंकि डैनियल राज आकर नहीं परखेगा, आग आके परखेगी, आग। और जो काम बना रहेगा वो मजदूरी पाएगा, लेकिन जो काम नहीं बना रहेगा वो हानि उठाएगा। कैसा लग रहा है? तो सकरा रास्ता आसान है। कितने लोग ऐसा करते हुए पाए जाएंगे? देख रहे हैं, इनके परसेंटेज आप ही लगा सकते हैं और दिखा सकते हैं। यीशु कहाँ मिलेगा? सिर्फ सकरे रास्ते पे ऐसे काम करते हैं। ये रहा लास्ट। ओके, 10वां प्रकाशित वाक्य 3:16। ये इंटरेस्टिंग है इसलिए इसको लास्ट में रखा। वापस पूछ रहा हूँ, सब लोग ठीक हैं? कैसा लग रहा है? जोर से कुछ हो रहा है यहाँ पे? वाह, आइए पढ़ते हैं एक साथ। 1 2 3 गो। रिपीट वापस। इसलिए कि तू गुनगुना है, ओके, ना ठंडा है ना गर्म है, मैं तुझे अपने मुंह से, इंग्लिश वर्ड है वॉमिट, उगलने पे हूँ, मतलब मैं तुझे थूकने पर हूँ। तो यीशु, अभी अच्छा नहीं लगेगा, यूट्यूब वालों को भी अच्छा नहीं लगेगा, यीशु किसको थूकने पर है? वही, ये गुनगुने कौन है? वही तो पूछ रहा हूँ। और कौन है? थोड़ा नजदीक आओ। और कौन है? और कौन है? हम जैसे बाइबल टीचर्स,
हम जैसे पास्टर्स, बिशप्स, रेवरेंड्स, वर्शिपर्स, म्यूजिशियंस, हम जैसे इंटरनेशनल नेशनल प्रीचर्स, प्रभु कहता है ना तो ठंडा है, और एक चीज़ आ गया, तो प्रभु क्या चाहता है, या तो ठंडा हो जा। देखो प्रभु खुद बोल रहा है, ना तो ठंडा है ना तो गर्म है, तो प्रभु की इच्छा क्या है फिर, या तो गर्म, लेकिन है क्या तू, गुनगुना। अभी मैंने क्या मंगाया इससे, सलोमी से, मैं इसको क्यों पी पा रहा हूँ, जब मैंने डाला था ना तो गर्म था, अभी मैं इसको क्यों पी पा रहा हूँ, क्योंकि नहीं, ठंडा नहीं हो गया, आपके सर पे डालूंगा ना पता चलेगा कि वो क्या है। मैं वेट कर रहा हूँ, मैंने एक सिप लिया, मुझे वाकई में गर्म लगा इसलिए रख दिया मैंने उसको। अभी जैसे ही थोड़ी देर और होगा, अगर आपको दिख रहा है, मुझे यहाँ से दिख रहा है कि उसके ऊपर से भाप आ रहा है, देखो दिख रहा है, वो जैसे ही गुनगुना होगा, ये जो जीभ है ना उसको डाइजेस्ट कर पाएगी, पी पाएगी, यस और नो। ऐसी ही आदत हमको भी लग गई है मसीह में, ना तो हम ठंडे हैं ना गर्म हैं, हम कैसे वाले हैं, जरा पढ़ो इसको। ये ऐसे लोग हैं जिनको प्रभु के राज्य से, ये प्रभु का नाम और वचन का इस्तेमाल अपने मतलब के लिए करते हैं। मुझे नहीं पता कि YouTube जब लास्ट में देखेंगे, इसलिए वापस कह रहा हूँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है। बहुत सारे लोग यीशु का नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं, यस और नो। अभी बीच में ना सलोमी ने एक बात बोली थी कल, कि शाहरुख खान को सब लोग गिफ्ट देते रहते हैं, वो चाहे एप्पल का फ़ोन आए या कुछ भी आए, सबसे पहला गिफ्ट किसको जाता है, शाहरुख खान को। मैंने उसको तभी जवाब नहीं दिया, लेकिन मैं अभी इसको जवाब देता हूँ। इसको कैसे पता चला कि किसी कंपनी ने शाहरुख खान को फ़ोन दिया, क्योंकि नाम शाहरुख खान का बड़ा है। अगर वही भिखारी को देता तो अब में से किसी को नहीं पता चलता कि उसने किसी को फ़ोन दिया है। तो शाहरुख खान का नाम क्या है, ब्रांड। सलमान खान का नाम क्या है, ब्रांड। वैसे ही कुछ लोगों ने यीशु के नाम को बना दिया। यीशु का नाम रखकर आप कुछ भी बेच सकते हैं, और हम जैसी पब्लिक उसको खरीद लेती है। और मैं अक्सर बोलते आ रहा हूँ 5 साल से कि यीशु के नाम का गाना बनाओ और बेचो, और पब्लिक खरीदती है। वो चाहे 100 रुपये की सीडी हो या 500 रुपये का एल्बम, पब्लिक खरीदती है। वो चाहे अनॉइंटिंग ऑयल हो या रुमाल हो या पानी हो, पब्लिक खरीदती है। क्यों? तो ये कैसे लोग हैं, इनको किसी से कोई लेना देना नहीं है, प्रभु से तो लेना देना है ही नहीं। उनको सिर्फ अपने मतलब के लिए मसीह बनना है, यस और नो। पोस्ट देख लीजिए, क्या ये आसान है? कितने परसेंटेज देंगे आप ही तय कर लो। यीशु कहाँ मिलेगा? सिर्फ सक्रिय मार्ग पे। ये रहा अंत। देखना चाहोगे? मैं फ्रेम में हूँ, ओके। इसके बाद जो स्लाइड आएगा वो आपके लिए तो है ही, वापस कह रहा हूँ आपके लिए ही है, लेकिन अगर किसी को लगता है कि वो चैलेंज आपको लेना है, आप लोग ले सकते हैं। मिशन 2020, जहां आप सभी सक्रिय रास्ते में चल के खुद का 100 डिसाइपल्स बनाएंगे यीशु के लिए, सिर्फ 2020 में। आप रहे साल में कितने दिन होते हैं? 365। 365 में टारगेट कितना है आपका? सिर्फ 100। आपका खुद का 100 डिसाइपल्स अगर आप बनाते हो 365 दिन में, कैसे बना सकते हैं? एग्जैक्टली आपका दोस्त, आपका रिलेटिव, आप शुरू कर सकते थे या कर सकते हो। आप उनको विटनेस कर सकते हो, उनको गवाही दे सकते हो। और हाउस चर्च की बात नहीं कर रहा, हाउस चर्च में बनाया तो बोनस है, हाउस चर्च में बनाया तो बोनस है, लेकिन व्यक्तिगत आप किसी को पकड़कर आप उसको यीशु के बारे में एवरी ऑल्टरनेट डे, हर 2 दिन में कॉल करके, फ़ोन पे, चाय पे, कॉफ़ी पे, घर पे, सड़क पे, पेड़ के नीचे, कहीं पे भी बुलाकर आप उसको काउंसलिंग करके उसको डिसाइपलिंग कर सकते हैं। ये है आपका मिशन 2020। और इसको पूरा कौन कर सकता है? सिर्फ सक्रिय रास्ते वाले। ऑफ कोर्स यीशु ही करेगा, लेकिन कौन कर सकता है? ये सक्रिय रास्ता वाले। हिंदी में कहावत है, जहाँ चाहा है वहाँ रहा है। इंग्लिश में वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। अगर आपको चाहत है तो आप कर पाओगे, अगर चाहत नहीं है
तो ये आपको सिर्फ प्रोग्राम लगेगा और आप एक कान से सुनोगे, दूसरे कान से निकाल दोगे। और मैं 21 में पूछूंगा आपको, मैं 21 में पूछूंगा कि कितने डिसाइपल्स बनाए। तो यहाँ पर शायद ही कोई ऐसा बोलेगा कि हमने कम से कम एक को तो बनाया, क्योंकि अभी तक तो आपने बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है। कम ऑन, यस सर नो। मैं वापस पूछ रहा हूँ, ये मिशन आपको कैसा लग रहा है? ये टीचिंग आपको कैसा लगा? क्या चल रहा है दिमाग में? मैं सुनना चाहता हूँ, इसको बंद कर देना, मैं सुनना चाहता हूँ। थैंक यू।